हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टडी 1990 यूट्यूब चैनल पे, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह किया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो जो वन लाइनर से संबंधित है। चलिए, पहला पॉइंट है आज का, हिमालय की लंबाई 2500 किलोमीटर है। हिमालय का निर्माण प्राचीन टेथिस सागर के निक्षेपण से हुआ है। हिमालय एक नवीन बलित पर्वत है जिसकी सबसे उत्तरी एवं सबसे ऊंची श्रेणी हिमाद्री है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत के प्रमुख दर्रे एवं सर्वोच्च शिखर कंचनजंगा है। ये हिमाद्री श्रेणी में अवस्थित है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो हिमालय पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागरमाथा जबकि तिब्बत में इसे कोमंगला कहा जाता है। अगला पॉइंट है, हिमालय का पाद प्रदेश शिवालिक को कहा जाता है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। यह एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है जिसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर स्थित गुरु शिखर है। अरावली की पहाड़ी केवल एक ही राजस्थान में स्थित है। अरावली के पूर्व से बानस नदी जबकि पश्चिम से लूनी नदी निकलती है। ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, लूनी नदी कच्छ के रण में गायब हो जाती है। अगला पॉइंट है, पश्चिमी घाट एक भ्रंश कगार है। अगला पॉइंट है, थाल घाट, घोड़ घाट एवं पाल घाट दर्रे पश्चिम घाट पर्वत में स्थित है। पश्चिमी घाट पर्वत को अन्य नाम सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। थाल घाट दर्रा नासिक एवं मुंबई के बीच में, भोरघाट दर्रा मुंबई एवं पुणे के बीच में तथा पालघाट गारा कोयम्बटूर एवं कोचीन के बीच में सड़क मार्ग प्रदान करती है एवं जोड़ते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, पूर्वी समुद्री तट में कन्याकुमारी से कृष्णा डेल्टा तट का तट कोरोमंडल तट कहलाता है, जबकि पश्चिमी तट में गुजरात से गोवा तक के तट को कोंकण तट कहा जाता है तथा मैंगलोर से कन्याकुमारी तक का तटीय क्षेत्र मलाबार तट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, कोडोई कनाल पलानी पहाड़ी पर स्थित है। नीलगिरी की पहाड़ी पश्चिमी एवं पूर्वी घाट के मिलन स्थल पर स्थित है, जो तमिलनाडु में स्थित है। अगले पॉइंट की ओर है, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा है। दक्षिण भारत की ऊंची चोटी अनाईमुडी चोटी है। अनाईमुडी चोटी अन्नामलाई पहाड़ी की पर स्थित है, जो अन्नामलाई पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसके साथ ही यह दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। भारत में सबसे बड़ा पठार ढक्कन का पठार है। महिमा तट तथा ढक्कन पठार महाराष्ट्र में स्थित है। दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, छोटा नागपुर का पठार भारत का रूर कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, मालवा का पठार अरावली तथा दक्षिण में विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है। अगला पॉइंट है, महेंद्रगिरी पूर्वी घाट पर्वत में स्थित है। अगला पॉइंट है, नर्मदा एवं ताप्ती के मध्य सतपुरा एक ब्लॉक पर्वत है जिसकी सर्वोच्च चोटी धूपगढ़ है। अगला पॉइंट है, गारो खासी जयंतिया पहाड़ी मेघालय में स्थित है। अगला पॉइंट है, धुआंधार जलप्रपात जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है, जो नर्मदा नदी पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारत में सबसे बड़ा नदी मुख हुगली नदी का है, जो एक गंगा की शाखा है। भारत के विशाल मैदान का निर्माण नदियों के द्वारा बहाकर लाई गई निक्षेपण से हुआ है। अगला पॉइंट है, पवन द्वारा निर्मित मैदान पेडी प्लेन कहा जाता है, जबकि भारत की लंबी नदी गंगा नदी है, जिसकी उत्पत्ति उत्तराखंड स्थित गंगोत्री हिमनद से हुई है, जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। आइए बढ़ते हैं अगले
और अगला पॉइंट है, वास्तव में देवप्रयाग में भागीरथी एवं अलकनंदा के संयुक्त धारा को ही गंगा कहलाती है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, यमुना गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे दक्षिण में स्थित नदी वैगई है। अब बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा तथा ब्रह्मपुत्र नदी को जमुना कहा जाता है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त धारा मेघना कहलाती है, जिसकी सहायक नदी बराक है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र नदी पर असम में विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली द्वीप स्थित है। अगला पॉइंट है, विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का निर्माण गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदी करती है, जो पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगला पॉइंट है, ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में सांगपो एवं अरुणाचल प्रदेश में सियांग तथा असम के इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, दक्षिण की गंगा कावेरी नदी को कहता है। प्रायद्वीप भारत की सबसे लंबी नदी गोदावरी है तथा दूसरी सबसे लंबी नदी कृष्णा है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, गोदावरी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा के कहा जाता है, जिसका उद्गम स्थल नासिक के निकट त्र्यंबक गांव की पहाड़ी है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नदी द्वारा लाए गए अवसाद का जमाव जब मुहाने पर होता है तो डेल्टा का निर्माण होता है। डेल्टा की आकृति हमेशा त्रिभुजाकार होती है। जो नदी डेल्टा नहीं बनाती है उसके मुहाने को एस्चुरी या ज्वारनद मुख कहते हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ पश्चिम की ओर बहने वाली नदियाँ हैं जो डेल्टा नहीं बनाती है, यह एस्चुरी का निर्माण करती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल अमरकंटक की चोटी है। नर्मदा नदी अधिकांशतः मध्य प्रदेश में बहती है। अगला पॉइंट है, नर्मदा के द्वारा की जाने वाली काट छांट क्रिया अपर्दन तथा उसे जमा करने की क्रिया निक्षेपण कहलाता है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नर्मदा नदी को गुजरात की जीवन रेखा कहते हैं। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक सीधी बहने वाली नदी नर्मदा नदी है। भारत में सबसे लंबी सहायक नदी यमुना नदी है। भारत में सबसे बड़ा नदी बेसिन गंगा का है। असम का शोक ब्रह्मपुत्र नदी को कहा जाता है, जबकि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है एवं बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर है, या इसे राजस्थान नहर के नाम से भी जाना जाता है, जिसमें सतलज तथा ब्यास नदी के जल प्राप्ति करती है तथा हरि के बैराज से निकलती है। ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील गोविंद सागर झील है, जो पंजाब के रोपड़ जिले में सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध से निर्मित हुआ है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, मिट्टी का अध्ययन पेडोलॉजी कहलाता है, जबकि झीलों का अध्ययन लिम्नोलॉजी कहलाता है एवं चट्टानों का अध्ययन पेट्रोलॉजी कहलाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक उपजाऊ एवं सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मिट्टी जलोढ़ या दोमट मिट्टी है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी भी कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर मिट्टी कहा जाता है। कपास की खेती के लिए काली मिट्टी उत्तम होती है, जिसे ही रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी का विस्तार महाराष्ट्र में अधिक है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, लौह ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल मिट्टी का रंग लाल होता है। अगला पॉइंट है, चाय खेती के लिए लेटेराइट मिट्टी उत्तम होती है, जिसमें आयरन एवं सिलिका होती है। अगला पॉइंट है, भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। भारत में मानसून का आगमन जून के प्रथम सप्ताह में यानी 1 से 5 जून
केरल में होता है। अगला पॉइंट है, भारत में अधिकांश वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है, जिसका सर्वप्रथम आगमन केरल में जून के प्रथम सप्ताह में होता है। अगला पॉइंट है, जाड़े के दिनों में तमिलनाडु के तट पर वर्षा लौटती हुई मानसून या उत्तरी पूर्वी मानसून के कारण होती है। अगला पॉइंट है, रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है तथा मार्च अप्रैल में काट ली जाती है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है तथा नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है। गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू, राई इत्यादि ये सभी रबी फसलें हैं, जबकि धान, गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर आदि ये सभी खरीफ फसल है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। लक्षद्वीप समूह परवाह निर्मित है, यानी अर्थात कोरल निर्मित है। अगला पॉइंट है, बेल्लौर के निकट श्री हरिकोटा परवाल द्वीप है जो उड़ीसा में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है। लक्षद्वीप में कुल द्वीपों की संख्या 36 है। अगला पॉइंट है, 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव को अलग करती है, जबकि 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप एवं मिनिकॉय को अलग करती है। ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप एंड्रोट है। अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप बिट्रा है। अगला पॉइंट है, लक्षद्वीप के लोग मलयालम भाषा बोलते हैं। अगला पॉइंट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में स्थित है जो ज्वालामुखी निर्मित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप या एमराल्ड आइसलैंड भी कहा जाता है। अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है जो उत्तरी अंडमान में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, जबकि ग्रैंड चैनल सुमात्रा द्वीप को ग्रेट निकोबार द्वीप से अलग करती है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, ढक्कन दर्रा दक्षिण एवं जलवायु एवं लघु अंडमान के बीच स्थित है। अगला पॉइंट है, ओंग अंडमान द्वीप की मूल निवासी है। ओंग। अगला पॉइंट है, शैम्पेन निकोबार द्वीप समूह की निवासी है। अगला पॉइंट, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन है जो मध्य अंडमान के पूर्वी भाग में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है, ज्वालामुखी को द्वीप नारकोंडम उत्तरी अंडमान में है। अगला पॉइंट, आदम ब्रिज तमिलनाडु एवं श्रीलंका के बीच स्थित है। अगला पॉइंट, न्यू मूर द्वीप बंगाल की खाड़ी में बांग्लादेश एवं भारत की सीमा पर स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्वतंत्रता पूर्व काला पानी के नाम से भी जाना जाता था। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। पाम्बन द्वीप मन्नार की खाड़ी में भारत श्रीलंका के बीच स्थित है जो आदम ब्रिज का भाग है। सर क्रीक कच्छ के रण में अवस्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है, भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 या गार्डविन आस्टिन है जो काराकोरम श्रेणी में स्थित है। ट्रांस हिमालय महान हिमालय के उत्तर में तिब्बत में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है, काराकोरम, लद्दाख, कैलाश तथा जास्कर पर्वत श्रेणियाँ ट्रांस हिमालय में पाई जाती है। ट्रांस हिमालय बृहद हिमालय से हिंज लाइन या सूचर जोन के द्वारा अलग होती है। अगला पॉइंट है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी हिमाद्री अर्थात बृहद हिमालय में स्थित है। अगला पॉइंट है, भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है जो सिक्किम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है, शिव किला, बारालापचा तथा रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है।
अगला पॉइंट बुर्जिल एवं जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। अगला पॉइंट लिपू लेक, थालंगा, नीतिला दर्रा ये सभी उत्तराखंड में स्थित है। अगला पॉइंट जेलेपला एवं नाथुला दर्रा सिक्किम में स्थित है। अगला पॉइंट बोमडीला, बुमला, दीफू, यांगपा दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मध्य या लघु हिमालय महान हिमालय के दक्षिण में स्थित है। अगला पॉइंट है पीर पंजाल जम्मू कश्मीर और धौलाधर हिमाचल प्रदेश तथा महाभारत श्रेणियाँ नेपाल लघु हिमालय या मध्य हिमालय का भाग है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मध्य हिमालय में पीर पंजाल एवं बनिहाल दो प्रमुख दर्रे हैं। अगला पॉइंट है बृहद एवं लघु हिमालय के मध्य कश्मीर घाटी, लाहौल स्फीति, कांगड़ा एवं कुल्लू की घाटियाँ मिलती है, जबकि शिमला, कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग, मंसूरी, रानीखेत आदि ये सभी लघु हिमालय में स्थित है। अगला पॉइंट है शिवालिक अर्थात निम्न या बाह्य हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है। लघु हिमालय शिवालिक में से मेन बाउंड्री फ्लॉट के द्वारा अलग होती है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है शिवालिक की पहाड़ियाँ सिंधु एवं सतलज के बीच फैली है। अगला पॉइंट है लघु हिमालय एवं शिवालिक श्रेणी के बीच कई घाटी पाई जाती है, जिन्हें पूर्व में द्वार या हरिद्वार, कोटद्वार तथा पश्चिम में दून, देहरादून कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान को जम्मू कश्मीर में मर्ग यानी गुलमर्ग, सोनमर्ग तथा उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट। अगला पॉइंट है अन्नामलाई पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है। अगला पॉइंट है गिरनार पहाड़ी गुजरात में स्थित है। अगला पॉइंट है उत्तर दक्षिण सह्याद्री की सर्वोच्च शिखर कलसुबाई या कुंद्रेमुख है। अगला पॉइंट है महाबलेश्वर उत्तरी सह्याद्री की दूसरी प्रमुख चोटी है, जिसकी उच्चतम बिंदु विल्सन पॉइंट है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है मैकाल पठार छत्तीसगढ़ में है, जिसका सर्वोच्च शिखर अमरकंटक है। अमरकंटक से ही नर्मदा नदी निकलती है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है शिवालिक श्रेणी का निर्माण सेनोजोइक से हुआ है। ये बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है शिवालिक के निचले भाग को तराई प्रदेश कहा जाता है। अगले पॉइंट बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है प्रायद्वीपीय पठार गोंडवाना लैंड का भाग है, जिसकी आकृति त्रिभुजाकार है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सतपुरा की पहाड़ी मध्य प्रदेश राज्य में है। विंध्याचल और सतपुरा पर्वत श्रेणी प्रायद्वीपीय पठार का दो भागों में बांटती है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है नर्मदा जबलपुर के निकट धुआंधार जलप्रपात बनाती है। छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी पारसनाथ है, जो झारखंड में स्थित है। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा द्वीप मध्य अंडमान है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट को। अगला पॉइंट है हिमालय की पर्वत चोटी नामचा बरवा असम राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है गिरनार पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है हिमालय की कैलाश पर्वतमाला चीन में स्थित है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। नंदा देवी शिखर उत्तराखंड में स्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है मध्य प्रदेश में पचमढ़ी रिसोर्ट सतपुरा पर्वतमाला में अवस्थित है। फिर बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है पचमढ़ी को सतपुरा की रानी कहा जाता है। अगला पॉइंट है नंदी हिल्स मैसूर शहर के पास स्थित है। अगला पॉइंट है महादेव पहाड़ी मध्य प्रदेश में स्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है। महेंद्रगिरी चोटी
पूर्वी घाट में अवस्थित है। अगला पॉइंट है भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। अगला पॉइंट है जोग या गरसोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। अगला पॉइंट है भारत में यरलुंग जांगबो नदी को ब्रह्मपुत्र के नाम से भी जाना जाता है। भारत में कावेरी, गंगा, महानदी डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। आइए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है कावेरी का उद्गम स्रोत ब्रह्मगिरी पहाड़ी है। अगला पॉइंट है बैंगंगा तथा पैनगंगा गोदावरी की सहायक नदी है। अगला पॉइंट है खैबर दर्रा पाकिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है जम्मू से श्रीनगर का मार्ग बनिहाल दर्रे से होकर गुजरती है। अगला पॉइंट है कार्डेमोम पहाड़ी केरल में स्थित है। कार्डेमोम पहाड़ी का दूसरा नाम अन्नामलाई पहाड़ी है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है तिरुपति से साचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। शेषाचलम पहाड़ी की घाटी में स्थित है। अगला पॉइंट है शिव समुद्रम प्रपात कर्नाटक के मांड्या जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। अगला पॉइंट है गिरनार पहाड़ी गुजरात में अवस्थित है। बढ़ते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट है सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन भारत के जम्मू कश्मीर राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट है सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र के ऊपर भारत और पाकिस्तान के मध्य झगड़ा है। अगला पॉइंट है वर्तमान में भारत के सियाचिन को सफ़ेद पानी के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है भारत की मुख्य भूमि को रामेश्वरम द्वीप से पंबन द्वीप अलग करता है। अगला पॉइंट है पंचशील घाटी अफगानिस्तान में स्थित है। अगला पॉइंट है कुल्लू घाटी लद्दाख और पीर पंजाल के बीच अवस्थित है। अगला पॉइंट है पाल घाट पश्चिम और पूर्वी घाट का मिलन स्थल है जो केरल और तमिलनाडु राज्यों को जोड़ता है। अगला पॉइंट है गंगा और यमुना नदियों का खुला नाला कहा जाता है। ऊटी यानी उटमंड नीलगिरी में स्थित है। अगला पॉइंट सेनोकोट दर्रा तिरुवनंतपुरम एवं मदुरई को जोड़ता है। अगला पॉइंट है गंडक नदी को नेपाल में शालिग्राम एवं नारायणी कहा जाता है। अगला पॉइंट है गोखुर झीलें भारत के मैदानी इलाकों में पाई जाती है। अगला पॉइंट है ओडिशा का शोक ब्राह्मणी नदी कहलाती है। अगला पॉइंट जलोढ़ मिट्टी में पोटाश तथा कैल्शियम की प्रचुरता तथा नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। अगला पॉइंट है कोसी नदी, इसका अन्य नाम विनाशक नदी है, अपना मार्ग बदलने के लिए जानी जाती है, इसीलिए इसे बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। ग्रीष्मकाल में आने वाली तूफानों को पश्चिम बंगाल में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है। अगला पॉइंट है लावा के प्रभाव से काली मिट्टी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है काली मिट्टी में कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है। अगला पॉइंट है भारत में लाल मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार तमिलनाडु राज्य में पाया जाता है। अगला पॉइंट है अवक्षालन एवं केशिका क्रिया द्वारा लेटराइट मिट्टी का निर्माण होता है। अगला पॉइंट है असम, पश्चिम बंगाल, ओडिशा राज्य में मानसून पूर्व आने वाली तरिक झंझाई नार्वेस्टर के नाम से जानी जाती है। अगला पॉइंट है भारत के तमिलनाडु राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है जिसे पश्चिमी विक्षोभ या उत्तरी पूर्वी मानसून या लौटती हुई मानसून के नाम से भी जाना जाता है। अगला पॉइंट है भारत के लवन नदी के नाम से लूनी नदी को जाना जाता है जो कच्छ के रण में मिल जाती है। अगला पॉइंट है जफना तमिल बहुल शेष श्रीलंका से एलिफेंटा द्वारा जुड़ा है। अगला पॉइंट है जम्मू कश्मीर के लद्दाख क्षेत्र में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। अगला पॉइंट है ढक्कन का पठार बेसॉल्ट चट्टान से बना है।
अगला पॉइंट है ढक्कन के पठार के पूर्वी भाग को विदर्भ कहा जाता है। अगला पॉइंट है धारवाड़ का पठार कर्नाटक राज्य में स्थित है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।